बचपन में मुझे चुड़ैलों से बहुत डर लगता था। एक बार मुझे चुड़ैल के पैर के निशान दिखे तो मैं उल्टा भागा, पर फिर मैं चुड़ैल के ही घर में आ गया। हाँ, मैं फटी में भूल गया था उसके पैर उल्टे होते हैं। तो फिर मैंने सोचा इसका पीछे से सर फोड़ देता हूँ। सर फोड़ने गया तो वो उसका मुंह निकला। फिर से भूल गया कि साली चुड़ैलों के बाल भी मुंह पे होते हैं। आदमी को पता चले तो फिर भी उसी वैन में जाता था, क्योंकि चमेली भी हमारी वैन में आती थी। और बात यह है कि वो मेरे पास ही बैठती थी, मतलब मजबूरन। उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता था, और मैं बचाता भी नहीं था। मैं घर पे जाते थे, जो 2-3 घंटे मेरे को सोने के लिए मिलते थे, उसमें सोता नहीं था और मैं प्लानिंग करता था कि कैसे चमेली सिर्फ मेरे पास बैठे। चमेली सबसे आखिर में आती थी और मैं सबसे पहले सुनसान वैन में चढ़ के बस्ता अपने पास में रख के और फसर के सो जाता था। बाकी सारे बच्चे अपना बस्ता गोदी में रखते थे, क्योंकि तुम्हारे बाप की वैन नहीं है। मतलब मेरे भी नहीं थी, पर मेरे ऊपर भैया जी को तरस आ जाता था कि बेचारा 5 बजे से आया है, तो वो सोने देते थे। लेकिन मैं सोता नहीं था, मैं आंख बंद करके चमेली के घर का इंतजार करता था। तो क्योंकि चमेली आखिरी में आती थी तो वैन पूरी पैक पुक हो रखी होती थी, बच्चे बाहर उबल रहे होते थे और मैं अपना बस्ता पास में रख के एक्टिंग देखो एक्टिंग। और जैसे ही वो आती थी, हड़बड़ाना नहीं, ऐसे टाइम पे हड़बड़ाते नहीं है कि फटाफट बैग उठाया और आओ इधर बैठो जल्दी। मत करना ये हरकत, भाग जाएगी वो। ठरक नहीं झलकना चाहिए, जरा सिक भी, एकदम सटल रखना है। क्या हुआ, और कहीं जगह नहीं है क्या? तेरे मुंह में मूत दूंगा मैं। अच्छा ठीक है, इधर ही बैठ जाओ। देख रहे हो एक्टिंग, देखो तुम लौंडे की। ना जाने कौन सी नशीली खट्टी मीठी खुशबू लगा के आती थी चमेली। आज तक उसकी खुशबू है मेरी नाक में। मैं वो खुशबू का पूरा मजा ले ही रहा होता हूँ, इतने में एकदम भभका बास आती है निगाह से। जैसे ही मैं बाहर जाता हूँ, हमारी क्लास में एक बीमार बच्चा आता है सिक लीव की एप्लीकेशन देने। प्रिंसिपल की स्पेलिंग सही करके लाओ। एब्सेंट। पैसे कौन देगा इसके इलाज के? अच्छा स्टूडेंट था, लेकिन आज भी एब्सेंट ही लगी। उस दिन मेरे को पता चला कि क्लास की लड़कियां इतनी भी बुरी नहीं लगती है। वो तो यूनिफॉर्म टट्टी है हमारे स्कूल की, एकदम टट्टीश कलर होता है ना, वैसा कर दो। ये पहन के अब अपने स्कूल के बच्चे एकदम क्यूट छोटे छोटे टट्टी के टुकड़े लगेंगे। इसकी जगह एक बीड़ी का बंडल दिला देता तो हमेशा इन हॉरर मूवीज में हीरो स्टेडियम बराबर हवेली कैसे खरीद लेता है, वो भी सुनसान जंगल के बीचों बीच, वो भी नगद पैसों में। और यहाँ मेरा चाचा हमारी पूरी जमीन हड़प के बैठा हुआ है। अब बताओ कब से डिवाइन की गली में रहना पड़ रहा है मुझे। मेरे गली में पूरे शहर की आवाज मेरे गली में। शकरकंदी ले लो। अरे इतनी आवाज क्यों है आप उनकी गली में? मुझे पूरी मूवी में इस बात से डर नहीं लगता कि हवेली में भूत है। मुझे डर लगता है चाचा तो नहीं है, वरना पूरी हवेली छोटे भाई पैंट में हक देते हैं। तो बड़े भाई को क्यों बुलाया जाता है? पता है कितनी घनघोर बेइज्जती होती है पूरी क्लास के सामने, और बुलाते भी इतने सस्पेंस है, वो देख के बड़े भाई का हगना निकल जाता है। ऐसे 2 छोटे बच्चे स्लो मोशन में भाग के आ रहे हैं। हाँ, वो उनकी नॉर्मल स्पीड है। मैं देखता हूँ मेरे भाई को क्राइम सीन से 2 पियून पकड़ के ले जा रहे हैं। उसे ब्राउन रंगे हाथों पकड़ लिया गया। मेरे भाई ने मुझसे जाते जाते कहा, मुझे फंसाया जा रहा है। मुझे पता था इस लेंडे के पीछे की कहानी इतनी सिंपल नहीं हो सकती। कड़ी तहकीकात के बाद मुझे पता चला इस लेंडे के पीछे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, गैंग लीडर्स और माफिया इन्वॉल्व है। मेरा भाई सही कह रहा था, ये उसका लेंडा नहीं है। हैंड्स अप पीटी टीचर, तो वो लेंडा तुम्हारा था। तो तुम्हें पता चल ही गया, तुम मुझे कभी नहीं पकड़ सकते। रुको, भाग गया। जाने दो उसे बेटा, हमने पीटी टीचर के बड़े भाई को बुला लिया है वो लेंडा उठाने। लेंडा आपकी नजदीकी सिनेमा घरों में पड़ा होगा तो देख सकता है। मैं लीला, मैं नन्नू, हम तीनों मिलके बनाते हैं दाली। और लेंडा बन रहा है, तीनों ने मिलके चमकता लेंडा बनाया है। अरे पोजीशन गलत हो गया है हमारा। साले 2 घंटे पहले ही बनाया है हमने ये। और सुनो, कोचिंग के बाद फिर से प्रैक्टिस करेंगे इसकी। इस बार लेंडा नहीं बनना चाहिए। आ गया, बच्चे 6वीं 7वीं छोड़ के यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो फिर भी फेल हो जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि यूपीएससी वाले उधर 6वीं 7वीं के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एक क्वेश्चन था यूपीएससी का कि तुम कितनी बार 100 में से 10 माइनस कर सकते हो, और आंसर है 1 बार, क्योंकि फिर तुम 90 में से 10 माइनस कर रहे हो। ये एग्जाम से आईपीएस पुलिस ऑफिसर बनते हैं। अब समझ में आ रहा है देश में इतना क्राइम क्यों है। आधा क्राइम तो आईपीएस वाले ही कर रहे हैं एग्जाम वालों को मार के, कि सालों 17-17 घंटे पढ़ा के ये पूछ रहे हो।